इस्लामाबाद में आर्टिकल 245 के तहत फौज तलब कर ली गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इंतशारियों को मौके पर गोली मारने के वाज़ेह अहकामात। इस्लामाबाद में शरपसंदों ने रेंजर्स पर गाड़ी चढ़ा दी। 4 रेंजर्स एहलकारों समेत 5 अफराद शहीद, 5 एहलकार जख्मी हो गए। अब तक शरपसंदों के हमले में 100 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी हो चुके। एहतजाज के बायस डी चौक की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। पाक आर्मी के दस्ते भी डी चौक पर गश्त कर रहे हैं। इस्लामाबाद में आर्टिकल 245 के तहत फौज तलब कर ली गई। इंतशारियों को मौके पर गोली मारने के वाज़ेह अहकामात दिए गए। इस्लामाबाद में शरपसंदों ने रेंजर्स पर गाड़ी चढ़ा दी। रेंजर्स एहलकारों समेत 5 अफराद शहीद जबकि 5 एहलकार जख्मी हो गए। अब तक शरपसंदों के हमले में 100 से जायद पुलिस एहलकार जख्मी हो चुके। इसी पर बात करते हैं, हाशिर बड़ाइश हमारे साथ मौजूद हैं। हाशिर, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद की? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज का ये मामला और तहरीक इंसाफ की जानिब से डी चौक के अंदर पहुंचने का ऐलान किया गया था, जबकि डी चौक में इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ सिक्योरिटी जो फोर्सेज हैं, जिनमें सिंध पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर के ताज़ातम दस्ते जो हैं वो इस वक्त पहुँच चुके हैं। जबकि तहरीक इंसाफ का कोई एक भी कारकुन जो है वो इस वक्त डी चौक नहीं पहुँच सका। जबकि गुज़िश्ता रात की अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से जो है रेंजर एहलकार हैं उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई थी और जिसके नतीजे में 4 रेंजर एहलकार जो हैं वो शहीद हुए, जबकि 2 से ज़्यादा जख्मी हुए। जबकि मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो 100 से पुलिस एहलकार जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के हमलों के बायस जो है वो जख्मी हो चुके हैं। और इन तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जो है वो इस्लामाबाद के अंदर आर्टिकल 245 के तहत जो है वो फौज भी तैनात कर दी गई और तैनाती के बाद अफवाज पाकिस्तान के दस्ते जो हैं वो भी हमें यहाँ पर डी चौक के अंदर गश्त करते नजर आए। जबकि दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये अहकाम दिए गए हैं कि वो इंतशारी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है उनको देखते ही गोली मारने के अहकाम जो हैं वो दिए गए हैं। और सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कि इंतशारी टोले से जो है वो सख्ती से निपटा जाएगा और किसी भी कारकुन को डी चौक पहुंचने की इजाज़त जो है वो यहाँ पर नहीं दी जाएगी और जो भी डी चौक पहुंचेगा उसको फ़ौरन गिरफ्तार किया जाएगा। और इसी हवाले से गुज़िश्ता रात जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई और उनकी जानिब से ये बताया गया कि यहाँ पर कोई भी कारकुन जो अगर वो यहाँ पर पहुँचेगा तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। जबकि इन्हीं गिरफ्तारियों को मद्देनजर रखते हुए CIA इस्लामाबाद जो है उसको सब जेल भी करार दिया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी कारकुन अगर डी चौक पहुँचता है तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तार करने के बाद जो है उसको जेल के अंदर मुंतकिल किया जाएगा। और इस वक्त ताज़ा सूरत हाल यह है कि डी चौक जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेज के कंट्रोल में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन जो है वो इस वक्त डी चौक जो है वो नहीं पहुँच सका। और जबकि सिक्योरिटी के ताज़ातम दस्ते जो हैं वो इस वक्त पहुँच चुके हैं। रात गए तक भी यहाँ पर जो रेंजर और इसके साथ साथ सिंध पुलिस के दस्ते मौजूद थे, जबकि इस्लामाबाद पुलिस भी यहाँ पर मौजूद रही। जबकि अब सुबह जो है वो ताज़ातम दस्ते पहुँचे और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी कारकुन जो है वो नहीं पहुँचा। दूसरी जानिब जो है वो इंतशारियों से निमटने के लिए आर्टिकल 245 के तहत जो है वो इस्लामाबाद के अंदर फ़ौज भी तैनात कर दी गई है और इस हवाले से फ़ौज के दस्ते जो हैं वो भी हमें यहाँ पर गश्त करते नजर आ रहे हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो काफिला उसकी जानिब से रात गए जो है वो 26 नंबर चुंगी क्रॉस करने के बाद डी चौक की जानिब पेशकदमी जो है वो की गई थी और इस वक्त ये काफिला जो है वो श्रीनगर हाईवे पर मौजूद है। जबकि तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए रात गई जो है वो डी चौक के अंदर सिक्योरिटी जो है वो सख्त कर दी गई थी और ताहाल तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन जो है वो यहाँ पर नहीं पहुँच सका, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफिला जिसकी क़यादत जो है वो वज़ीर आला KP के अली मीन गंडापुर की जानिब से की जा रही है, जबकि बुशरा बीबी भी यहाँ पर उनके साथ हैं, तो वो काफिला जो है वो इस वक्त श्रीनगर हाईवे पर मौजूद है। जबकि डी चौक की इस वक्त जो सूरत हाल है तो डी चौक इस वक्त जो है वो पुरअमन है और यहाँ पर कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन जो है वो नहीं पहुँच सका। जी, कोई भी कारकुन यहाँ तक पहुँचा है। बहुत शुक्रिया हाशिर, आप हमें तफसीलन इस मुतालिक आगाह कर रहे थे। इस्लामाबाद पुलिस ने 4 इंजर्ड एहलकारों को कुचलने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार शख्स की शनाख्त हाशिम वल्द आसिम के नाम से हुई। हाशिम इस्लामाबाद के इलाके F10 का रिहायशी है। पुलिस ने शाहीन चौक से गाड़ी कब्जे में लेकर थाना मारगला मुंतकिल कर दी। बात करते हैं, एहतशाम कियानी हमारे साथ हैं, बताइएगा एहतशाम। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या रात को पेश आया जिसमें रेंजर्स के 4 एहलकार शहीद हो गए। अब इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से रेंजर्स पर ये गाड़ी चढ़ाने और उन्हें कुचलने वाला, उन्हें शहीद करने वाला जो मुलजिम है उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है, जिसकी शनाख्त हाशिम वल्द आसिम के नाम से हुई है। पुलिस ने शाहीन चौक से मुलजिम को गिरफ़्तार किया है और अब उसे थाना मारगला में मुंतकिल कर दिया गया है, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी और जो प्रोसेस है उसे अडॉप्ट किया जाएगा। 4 रेंजर्स के एहलकार शहीद हुए और ये मुलजिम के हवाले से बताया जा रहा है कि ये F10 का रिहायशी है और इसकी जानिब से ये गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ाई गई। अब उसको गिरफ़्तार करके थाना मारगला मुंतकिल किया गया है और मज़ीद कार्रवाई जो है
पुलिस की जानिब से कानूनी कार्रवाई अब आगे बढ़ाई जाएगी, उसे अदालत में पेश किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया एहतशाम, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज में तौसी कर दी गई। पंजाब में 3 रोज़ के लिए एहतजाज, जलसे और जुलूस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज में तौसी की गई है। पंजाब में 3 दिन के लिए हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। हुकूमत पंजाब ने मंगल 26 नवंबर से जुमेरात 28 नवंबर तक दफ़ा 144 के नफाज में तौसी की है। पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज में तौसी कर दी गई। पंजाब में 3 रोज़ के लिए एहतजाज, जलसे और जुलूस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज में तौसी की गई है। पंजाब में 3 दिन के लिए हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। हुकूमत पंजाब ने मंगल 26 नवंबर से जुमेरात 28 नवंबर तक दफ़ा 144 के नफाज में तौसी की है। पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज में तौसी कर दी गई। पंजाब में 3 रोज़ के लिए एहतजाज, जलसे और जुलूस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज में तौसी की गई है। पंजाब में 3 दिन के लिए हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। हुकूमत पंजाब ने मंगल 26 नवंबर से जुमेरात 28 नवंबर तक दफ़ा 144 के नफाज में तौसी की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफिला, एक लीडर, 2 इख्तलाफात बढ़ गए। बुशरा बीबी ने अली अमीन गंडापुर को साइड लाइन कर दिया। अली अमीन गंडापुर अचानक मंजर से गायब। बुशरा बीबी का कारकुनों से खिताब, काफिले में अल जिहाद के नारे भी लगवाए गए। गंडापुर आज भी मजीद ताखीर से काफिला रवाना करना चाहते थे। बुशरा बीबी ने आज ही इस्लामाबाद पहुंचने के लिए काफिला रवाना कर दिया। कारकुन मुखमसे में किसी की सुने किसकी माने। तहरीक इंसाफ को टेक ओवर करने की जंग शदीद, पार्टी क़यादत के झगड़े बढ़ते बढ़ते सरकर्दा रहनुमाओं तक जा पहुंचे। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने अली अमीन गंडापुर को मुकम्मल तौर पर साइड लाइन कर दिया। इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल अब 2 रहनुमाओं की अपनी मनाओ पॉलिसी में तमाशा बन गई। बुशरा बीबी को एहतजाज में शामिल होने से रोकने में नाकामी और तल्ख कलामी के बाद अली अमीन गंडापुर अचानक मंजर से गायब। बुशरा बीबी कारकुनों को संभालने लगी। कारकुन मखमसे का शिकार कि किसकी सुने और किसकी माने। पार्टी की असल कमान अब किसके हाथ में है, वाज़ेह न होने पार्टी कायदीन ने भी सर पकड़ लिए। जरा के मुताबिक अली अमीन गंडापुर तमाम काफिले तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक इस्लामाबाद पहुंचाने के हक में नहीं। अली अमीन ताखीर करके मंगल को इस्लामाबाद पहुंचने पर कारबंद। गैर सियासी होने की दावेदार बुशरा बीबी ने सियासी होने के सब रिकॉर्ड तोड़ डाले। काफिले में अल जिहाद के नारे भी लगवाती रहीं। काफिला इस्लामाबाद की तरफ रवाना कर दिया। कर्फ्यू भी लगाना पड़ा तो लगाएंगे, रेड लाइन पार नहीं करने देंगे, हम किसी इंतहाई इकदाम की तरफ नहीं जाना चाहते। मोहसिन नकवी ने वाज़े कर दिया। कहते हैं इस्लामाबाद पर कब्जे की इजाज़त नहीं देंगे। इंतहाई कदम उठाना हुकूमत की मजबूरी होगी। गोलियां चल रही हैं, मजबूर मत करें कि गोली का जवाब गोली से दें। बोले हुकूमत ने सिंगजानी में एहतजाज का कहा, पीटीआई का कोई जवाब नहीं आया। उसमें यह था कि हमने उनको कहा था कि आप एप्लीकेशन दें और आप संजानी चले जाएं, जाके वहाँ पे जो जल्द जगह डिस्ट्रिक्ट यहाँ की गवर्नमेंट है, डीसी साहब हैं, वो आपको साइन करते हैं ताकि ये क्लैशेस वगैरह ना हो। और हेड ऑफ स्टेट भी हमारे आए हुए, तो उसका भी ये इत्तेकाद है। और डी चौक में तो कभी पीटीआई ने भी उनके वक्त में भी, पीपल्स पार्टी ने भी प्रोटेस्ट किया, या मौलाना ने भी किया, बाकी पार्टियों ने भी किया। यहाँ पे डी चौक में कभी किसी को इजाज़त नहीं मिली है। उनकी पार्टी के अंदर मुझे नहीं पता इस टाइम कौन लीडर है कौन नहीं है, लेकिन हमें अभी तक उसका फाइनल जवाब नहीं आया है। तो फॉर रिकॉर्ड आपको पता हो कि हम लोगों ने उनको संजानी में बिल्कुल कहा था कि आप चले जाएं और वहाँ जाके आप अपना उधर बैठें, जाके जो भी बात करनी है। दूसरे नंबर पर फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ कि देखें, इस टाइम पे इस्लामाबाद हेड ऑफ स्टेट आया हुआ है, वैसे भी सेंसिटिव है, इम्पॉर्टेंट है। हम डी चौक में किसी भी एक्सट्रीम स्टेप पे हम नहीं जाना चाहते, लेकिन हमें वो रेड लाइन ना क्रॉस करें कि हमें एक्सट्रीम स्टेप पे जाना पड़े। पहली बात, उसके लिए चाहे हमें 245 लगानी पड़े,
चाहे हमें कर्फ्यू लगाना पड़े, चाहे कोई तीसरा एक्सट्रीम स्टेप करना पड़े, हम जाएंगे। हम ऐसे नहीं कर सकते कि आप आएँ 10-5 हज़ार बंदे के साथ धावा बोलें, आके शहर पे कब्ज़ा करें, इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। हाँ, ये आप हमारी कमज़ोरी समझें या अच्छाई समझें या बुराई समझें कि हम लोगों की जानें किसी सूरत नहीं देने। और जो दूसरी तरफ से जिनको आप लेके आ रहे हैं वो हैं पाकिस्तानी, लेकिन अगर कोई एक रेड लाइन है जो उनको भी पता है, उनको बता दी गई है कि वो है, अगर वो क्रॉस करेंगे तो हमें एक्सट्रीम स्टेप पे जाना पड़ेगा। दो चीज़ें क्लैरिटी है कि उन्होंने फ़ैसला करना है कि उन्होंने संजानी जाना है कि नहीं जाना है। हम इस वक्त ऑल्दो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और हमें सुबह, मैंने अभी चीफ कमिश्नर साहब को कहा है कि सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे इन्फॉर्म करना है कि उन्होंने हमें कहा था कि आप बातचीत कर लें। हमारे जो भी उनसे राब्ते हुए, सारा कुछ हुआ, वो उसमें चीफ कमिश्नर साहब खुद इन्वॉल्व हैं बीच में, उनके साथ सारी चीज़ में, तो उसका हमने जवाब उनको दे दिया कि आप वहाँ चले जाएँ। वो हमें अब हाई कोर्ट से सुबह अप्रूवल लेंगे या इन्फॉर्म करेंगे, जो भी लीगली इनको पता है क्या करना है। और दूसरा, हम क्लियर हैं कि अगर हमें कोई भी, मैंने आपको सारे ऑप्शन बता दिए, अगर कोई जाना पड़ा, डेफिनेटली पुलिस अपने जो भी हरबे इस्तेमाल करेगी, रोकेगी या जो भी करेगी, लेकिन अगर हमें कहीं पे जाना पड़ा तो हमें जाना पड़ेगा, वो हमारी मजबूरी होगी। हम पहले एडवांस में बता रहे हैं, बाद में अगर कोई नुकसान होता है तो कुछ होता है तो हमें ना कहें, आप लोग गवाह हैं। हम बार बार हर तरीके से उनको कोशिश की, उनको समझाया, हर चीज़ की, जहाँ लचक लगानी थी लचक लगाई, जहाँ पे उनको कर सकते थे कि ये नुकसान है। ऑलरेडी अभी रेंजर्स के जवान को 26 नंबर पे फिर बुलेट इंजरी आई है, अब उसको हॉस्पिटल लेके गए। तो ये बुलेट इंजरीज रिकॉर्ड का हिस्सा है, कोई ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ या कुछ है। आप जाके हॉस्पिटल से चेक कर सकते हैं कि किसको बुलेट इंजरी है। जो 4 जवान पत्थरगढ़ वाले हैं उनको बुलेट इंजरी है। जो डिटेल है याजी साहब आपको दे देंगे। तो ये बुलेट्स चल रही हैं, उसका जवाब सिर्फ बुलेट है, लेकिन हमें मजबूर ना करें कि हम एक्सट्रीम स्टेप पे जाएं। मैं आपको कहा है, हमने उनको ऑफ़र कर दी है। मेरी इन्फॉर्मेशन जो थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है कि मुझे पता था, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान से भी ऊपर की कोई लीडरशिप आ गई जिसने मानने से इनकार किया, मुझे नहीं पता, लेकिन आप उनसे पुरतशद्दुद एहतजाज, जलाओ घेराव और कार्य सरकार में मुदाखलत। टेक्सला में झड़पों पर PTI क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बानी PTI बुशरा बीवी अलीमा खान और अली अमीन गंडापुर को नामजद किया गया। उमर अयूब, आरिफ अलवी, हमाद अजहर, असद कैसर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में पर्चे कट गए। दूसरी जानिब इस्लामाबाद इंतजामिया ने CIA स्टेशन को सब जेल करार दे दिया। गिरफ्तार PTI मुजाहिरीन को CIA स्टेशन में कैद रखा जाएगा। पुरतशद्दुद एहतजाज, जलाओ घेराव और कार्य सरकार में मुदाखलत। टेक्सला में झड़पों पर PTI क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बानी PTI बुशरा बीवी अलीमा खान और अली अमीन गंडापुर को नामजद किया गया। उमर अयूब, आरिफ अलवी, हमाद अजहर, असद कैसर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में पर्चे कट गए। दूसरी जानिब इस्लामाबाद इंतजामिया ने CIA स्टेशन को सब जेल करार दे दिया। गिरफ्तार PTI मुजाहिरीन को CIA स्टेशन में कैद रखा जाएगा।